गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 5 हिंदी का तीसरा पाठ खिलौने वाला। हम आपको इस पाठ के प्रश्न और उत्तर करा रहे थे। कल हमने आपको प्रश्न नंबर 4 तक कराए थे कि नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। तो कल हमने आपको ये प्रश्न कराया था और आज हमारा है प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 क्या है? मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं? उनका अभिनय करके दिखाओ, वे क्या बोलते हैं। उसका भी एक संग्रह तैयार करो। आपको इस तरह से, अगर आपकी गली मोहल्ले में इस तरह के लोग आते हैं फेरी वाले और वह तरह तरह की आवाज़ें लगाते हैं, तो आपको उनकी क्या करना है? उनका अभिनय करके दिखाना है और उसका एक संग्रह भी तैयार करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कोई बढ़िया करारी गोलागिरी, और क्या कहते हैं उसके बाद मीठी मज़ेदार गोलागिरी, इस तरह से जो गोला बेचने वाले होते हैं, और 10 रुपये के 4, 10 रुपये के 4 ऐसे बोलते हैं ना। और इसी तरह से मीठा रसीला गन्ना ले लो। तो इस तरह से आपको यह स्वयं करना है और इसको हमें कॉपी में कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है खेल खिलौने। खेल खिलौने, तो उसका पहला प्रश्न है, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों? और ये प्रश्न भी आपका बच्चों का अपने हिसाब से है यहाँ पे कि आप इसमें से कौन सा खिलौना लेना पसंद करेंगे और क्यों लेना पसंद करेंगे। सभी बच्चों की अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है, तो इसमें आपको कौन सा खिलौना लेना पसंद है और क्यों, यह आपको खुद करना है इसको भी। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? ये प्रश्न भी आप खुद करेंगे। ये प्रश्न नंबर ए का क और ख, ये विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं इस प्रश्न को, दोनों प्रश्नों को अपने आप करेंगे इसमें, क्योंकि पहला प्रश्न इसमें पूछा है कि तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों। यहाँ पे इतने सारे खिलौने थे, आपको क्या करना है? इस प्रश्न को नोट करना है और इसके यहाँ पे जो शब्द दिए हैं इनमें से किसे आप पसंद करते हैं, इन्हें आपको इनमें से छांटना है और यह आपको क्यों पसंद है, इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। और इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है कि तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको स्वयं ही लिखना है, क्योंकि आपको कौन सा खेल पसंद है यह आपको स्वयं ही लिखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? खिलौने वाला शब्द में, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है, नहीं तो खिलौना क्या है? संज्ञा है, और इसमें वाला जोड़ने से क्या हो गया? खिलौने वाला। तो जोड़ने के वाला शब्द जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो कि ये यहाँ पे संज्ञा है या क्रिया है या विशेषण है। जितने भी रेखांकित जो नीचे शब्द दिए हैं, जिनके नीचे रेखा खींची है, यह क्या है, इन्हें हमें पहचानना है। तो हम प्रश्न को यहाँ पे इस तरह से नोट करेंगे। हमारा अगला प्रश्न होगा कि नीचे लिखे वाक्यों में, नीचे लिखे वाक्यों में नीचे लिखी वाक्यों में रेखांकित हिस्सों, रेखांकित हिस्सों
को ध्यान से देखो, को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो, संज्ञा क्रिया आदि पहचानो। एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो। तो हम इनको पहले क्या कर लेंगे, सभी को यहाँ पे लिख लेंगे। क पान वाले, इसके नीचे रेखा खींचेंगे। की दुकान आज बंद है, की दुकान आज बंद है, की दुकान आज बंद है। दूसरा है मेरी दिल्ली वाली, मेरी दिल्ली वाली। दिल्ली वाली, इसके नीचे हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। ये रेखांकित शब्द हो गया। मौसी मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है, बस कंडक्टर है। तीसरा है महमूद 5 बजे वाली, महमूद 5 बजे वाली, 5 बजे, महमूद 5 बजे वाली। इसके नीचे हम रेखा खींचेंगे। 5 बजे वाली बस से आएगा, बस से आएगा। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। उसके बाद चौथा है नंदू को, नंदू को बोलने वाली, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए, गुड़िया चाहिए। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। पांचवा है न दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, कहाँ है। तो दाढ़ी वाले के नीचे क्या करेंगे, हम रेखा खींच देंगे ऐसे। उसके बाद छठा है
इस सामान को, इस सामान को ऊपर वाले, ऊपर वाले, इसके नीचे लाइन खींचेंगे, कमरे में रख दो, कमरे में रख दो, रख दो। और अगला है मैं रात वाली, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू आऊंगी, गाड़ी से जम्मू आऊंगी, जाऊंगी, जाऊंगी। तो इस तरह से 7 यहाँ पे वाक्य दिए हैं और हमें अब इनमें क्या करना है, इनमें पहचानना है कि जो रेखांकित शब्द हैं ये क्या है, संज्ञा है, क्रिया है या विशेषण है। हमें इन्हें क्या करना है, पहचानना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पहला है पान वाले, पान वाले, क्योंकि यह रेखांकित शब्द है, इसके नीचे हम ऐसे रेखा भी खींच देंगे। अब ये क्या है, ये क्या है, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पान वाला है, यह किसी व्यक्ति की जाति को यहाँ पे दर्शा रहा है, उसका काम क्या है, उसका पेशा क्या है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद दूसरा है दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, दिल्ली वाली यानी यहाँ पे मेरी दिल्ली वाली मौसी, यहाँ पे किसी व्यक्ति की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, तो दिल्ली वाली क्या हो गई, व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली वाली में क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है 5 बजे वाली, 5 बजे वाली, यहाँ पे क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। तो 5 बजे वाली बस से, तो 5 बजे वाली यहाँ पे क्या है, विशेषण है, यह विशेषण है। इसके बाद अगला है बोलने वाली, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए है ना, तो बोलने वाली, इसके नीचे हम रेखा खींचेंगे। तो बोलने वाली क्या है, बोलना क्या है, एक क्रिया है, हम कोई काम कर रहे हैं ना, हमारे मुंह से बोलना क्या है, एक काम है, तो यह क्या हो गई, क्रिया। तो इसके आगे हम लिखेंगे क्रिया, बोलना क्या है, एक क्रिया। अगला है दाढ़ी वाला,
दाढ़ी दाढ़ी वाला। अगला है दाढ़ी वाला। और दाढ़ी वाला क्या है? यह किसी व्यक्ति की विशेषता यहाँ पे बता रहा है ना, तो ये क्या हो गई? संज्ञा। दाढ़ी वाला क्या है? संज्ञा। दाढ़ी वाला आदमी, यानी उस व्यक्ति को यहाँ पे क्या कर रहा है? वो व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे संज्ञा। अगला है ऊपर वाले। ऊपर वाले। ऊपर वाले में है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। और हमारा अंतिम है रात वाली। रात वाली, जैसे यहाँ पे क्या था? 5 बजे वाली, ऐसी ही रात वाली। तो यहाँ पर भी यह विशेषण क्या होगा? विशेषण। तो इस तरह से जो रेखांकित शब्द थे उनमें क्या है ये हमें आपको लिखा है यहाँ पे। जैसे पान वाले जातिवाचक संज्ञा, दिल्ली वाली व्यक्तिवाचक संज्ञा, 5 बजे वाली विशेषण, बोलने वाली क्रिया, दाढ़ी वाला संज्ञा, ऊपर वाले क्रिया विशेषण और रात वाली विशेषण। तो इस तरह से यह प्रश्न यहाँ पे पूरा होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हारी रामलीला। क्या तुमने रामलीला देखी है? ये स्वाभाविक सी बात है, सभी बच्चों ने रामलीला देखी है। रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। उसमें से किसी एक लघु कहानी को आपको चुनना है और कक्षा में इसका क्या करना है? आपको अभिनय करना। आप इसका अभिनय घर में भी कर सकते हैं ना। तो एक छोटी सी उसमें से लघु कहानी, रामलीला में जो कहानी आपको अच्छी लगी हो उसको क्या करना है? आपको अपने घर में या कक्षा में क्या करना है? आपको प्रस्तुत करना है। यह आपको अच्छा लगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कविता में कथा। कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो हम इसमें अगला प्रश्न नोट करेंगे। हमारा प्रश्न होगा कि इस कविता में तीन नाम इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या ताड़का आए हैं। तो इसका प्रश्न है ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के
प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। कथा के पात्र हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? इसका उत्तर है ये तीनों पात्र रामायण के हैं। किसके हैं? रामायण के। रामायण के हैं। रामायण को रामचरितमानस रामचरितमानस इसको हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिए। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? इसका उत्तर है ये तीनों पात्र रामायण के हैं। रामायण को रामचरितमानस के नाम से भी जाना जाता है। तो रामायण जो कि आदिकवि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी और रामचरितमानस किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप करेंगे। उसके बाद इसका अगला प्रश्न है यहीं रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? कथा से क्या संबंध है? यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? इसका उत्तर है
इन पंक्तियों का इन पंक्तियों का कथा से संबंध, कथा से संबंध है कि कविता का बच्चा, कि इस कविता का बच्चा, कि इस कविता का बच्चा अपनी माँ के पास, अपनी माँ के पास अपनी माँ के पास रहना चाहता है, रहना चाहता है। वह अपनी माँ को कौशल्या अपनी माँ को कौशल्या और स्वयं को और स्वयं को रामचंद्र मानता है, और स्वयं को रामचंद्र मानता है। रामचंद्र जी, रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए, 14 वर्षों के लिए, 14 वर्षों के लिए अपनी माँ से अपनी माँ से दूर हो गए, अपनी माँ से दूर हो गए थे, अपनी माँ से दूर हो गए थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में
हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। इनका पता लगाओ। प्रश्न एक बार फिर से देखिए। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। पहला है तपस्वी यज्ञ करेंगे। तपस्वी यज्ञ करेंगे। असुरों को मैं मार भगाऊंगा। मैं मार भगाऊंगा। भगाऊंगा। असुरों को मैं मार भगाऊंगा। दूसरा है तुम कह दोगी वन जाने को। तुम कह दोगी वन जाने को। हंसते 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 जाऊंगा। हंसते हंसते जाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। अब हमें इसका उत्तर लिखना है कि इनका अर्थ क्या है। तो पहला है उत्तर क, तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो श्री राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया। राक्षसों का वध किया। श्री राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया। उसके बाद हमारा दूसरा उत्तर है ख, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते
जाऊंगा। इसका अर्थ है रामचंद्र जी ने अपने माता पिता की खुशी के लिए माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्षों के लिए 14 वर्षों के लिए वन में चले गए थे। वन में चले गए थे। तो रामचंद्र जी ने अपनी माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्षों के लिए वन में चले गए थे। तो इस तरह से यहाँ पर मैं फिर से एक बार इनको दोहरा रहा हूँ कि इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो इसका उत्तर है ये तीनों पात्र रामायण के हैं। रामायण को रामचरितमानस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। तो इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? किस कथा से? रामायण की कथा से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर है इन पंक्तियों का कथा से संबंध है कि इस कविता का बच्चा, जो इस कविता का बच्चा है, अपनी माँ के पास रहना चाहता है। वह अपनी माँ को कौशल्या और स्वयं को रामचंद्र मानता है। रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए अपनी माँ से दूर हो गए थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तो पहला क्या था? तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। और दूसरा है, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। यानी इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है और हमें क्या है, इसका अर्थ अब समझना है। क्या? अपने आसपास पूछे कि इसका अर्थ क्या है, यानी रामायण की कथा में इनका क्या अर्थ है। तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यानी इसका अर्थ है कि श्री राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा है, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। इसका अर्थ है रामचंद्र जी ने अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्षों तक, खुशी के लिए 14 वर्षों के लिए वन में चले गए थे। रामचंद्र जी अपने माता पिता की खुशी के लिए वह क्या 14 वर्षों के लिए वन में चले गए थे।
तो इस तरह से इस पाठ के सारे प्रश्न और उत्तर यहाँ पे समाप्त हैं। और 2 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे करने के लिए कहा है खेल खिलौने, कि तुम यहाँ लिखे खिलौने में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों। यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है कि आपको कौन से खिलौने पसंद हैं और क्यों। ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। इसके साथ साथ तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, यह प्रश्न भी आपको स्वयं करना है। तो आज के इस भाग में आपके सारे प्रश्न और उत्तर यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम पार्ट 4 में आगे जाएंगे और उसको आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे और उसका अर्थ आपको समझाएंगे।